हेलो दोस्तों, कार्टून स्टोरीज की दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें ताकि आपको रोज नई मजेदार और दिलचस्प कहानियां देखने को मिलें। अगर हमारी वीडियो में कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो हंसी खुशी माफ कर देना। आपकी मोहब्बत ही हमारी ताकत है। शुक्रिया दोस्तों। एक खूबसूरत गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम उस्मान था। उस्मान दिन रात मेहनत करता, सुबह सवेरे किल्हाड़ा लेकर जंगल जाता, लकड़ियां काटकर शाम तक गांव वापस आता और बाजार में बेचकर बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लाता। उसके कपड़े पराने और पीवन लगे होते थे, जूते भी फटे हुए थे, मगर दिल इतना साफ और ईमान से भरा हुआ था कि हर कोई उसे इज्जत की निगाह से देखता। उसी गांव में एक सौदागर भी रहता था जिसका नाम रामदीन था। वो अमीर था मगर दिल से तंग नजर और लालची। उसकी आदत थी कि दूसरों का माल अपने नाम कर ले, चाहे झूठ बोलकर या धोखा देकर। और गांव के सब लोग जिस शख्स की इज्जत करते थे वो थे चाचा हकीम। सफेद दाढ़ी, रोशन आंखें और नर्म लहजा। गांव के हर झगड़े का फैसला इन्हीं के हाथ में होता। एक दिन उस्मान जंगल में लकड़ियां काट रहा था। गर्मी और थिकन की वजह से पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। वो दरख्त के नीचे सिस्ताने के लिए बैठा ही था कि अचानक जमीन में हल्की सी दरार पड़ी। उस्मान ने सोचा, ये क्या माजरा है? जब करीब जाकर देखा तो दीवार के अंदर से रोशनी की किरणें निकल रही थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता हाथ डाला तो एक सोने की ईंट निकली। ईंट इतनी चमकदार थी कि सूरज की रोशनी में आंखों को खैरा कर देती थी। उस्मान कांपते हाथों से उसे देखने लगा और बोला, या अल्लाह, ये कैसा इनाम है? ये तो मेरी सोच से भी बढ़कर है। उस्मान अभी सोच ही रहा था कि अचानक पीछे से सौदागर रामदीन आ गया। उसने उस्मान के हाथ में चमकती ईंट देखी तो उसकी आंखें लालच से भर गईं। रामदीन जोर से बोला, ये तो मेरी जमीन की ईंट है। मैंने जंगल का ये हिस्सा खरीदा था। जो भी चीज यहाँ से निकलेगी वो मेरी है। मगर ये ईंट मैंने निकाली है। जमीन अल्लाह की है। मैं तो सिर्फ लकड़ियां काटने आया था। चुप रह। गरीब आदमी के पास ये सब खजाने नहीं होने चाहिए। फौरन ये ईंट मुझे दे दे, वरना देख लेना। बहस बढ़ गई तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए और फैसला करने के लिए चाचा हकीम को बुलाया गया। चाचा हकीम ने दोनों की बातें सुनी। उस्मान ने साफ साफ बताया कि वो सिर्फ लकड़ियां काट रहा था और जमीन के अंदर से ये ईंट निकली। दूसरी तरफ रामदीन मुसलसल दावी करता रहा कि ईंट उसकी है। चाचा हकीम ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा रामदीन, याद रखो, लालच इंधा कर देता है। ये ईंट अल्लाह ने उस्मान के हाथ लगाई है और जिसे अल्लाह अता करे उसे रोकना गुनाह है। रामदीन बोला, मगर बुजुर्गवार, जमीन मेरी है। चाचा हकीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जमीन किसकी है? अल्लाह की। हम तो महज मुसाफिर हैं। जमीन के खजाने उसके हैं जिस पर अल्लाह मेहरबान हो। ये सुनकर गांव वाले खुश हो गए, लेकिन उस्मान खामोश खड़ा सोचने लगा। फिर बोला, चाचा हकीम, मैं गरीब जरूर हूँ, मगर ये सोने की ईंट में अपने लिए नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये पूरे गांव के काम आए। हम इससे किनवा खोद सकते हैं, बच्चों के लिए मदरसा बना सकते हैं और यतीमों को सहारा दे सकते हैं। ये सुनकर सब लोग दंग रह गए। इतनी बड़ी दौलत हाथ आने के बावजूद उस्मान ने अपनी जात के लिए कुछ न सोचा। चाचा हकीम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ए उस्मान, आज तुमने साबित कर दिया कि असल दौलत सोना नहीं बल्कि दिल की नेकी है। रामदीन का दिल पिघलने लगा। वो सोचने लगा, मैं अमीर होते हुए भी कभी दूसरों के लिए कुछ न कर सका। ये गरीब लकड़हारा मुझसे ज्यादा बड़ा इंसान निकला। आखिरकार उसने सबके सामने कहा, मैं शर्मिंदा हूँ। आज मैंने जान लिया कि लालच तबाही है। मैं अपनी दौलत का कुछ हिस्सा गांव की भलाई के लिए दूंगा। उस्मान ने मुझे एक नया सबक दिया है।
यूं वो सोने की ईंट गांव के इस्तेमाल में आई। इससे स्कूल बना, कनवा खोदा गया और गरीबों के लिए कपड़े खरीदे गए। उस्मान को सब लोग हीरो कहने लगे। सौदागर ने भी लालच छोड़कर दूसरों की मदद शुरू कर दी। और याद रखो, दौलत अगर दिल की सफाई के बगैर हो तो बोझ है, और अगर नेक नियति से खर्च हो तो सबसे बड़ी इबादत है।